मनुष्य का मन एक ऐसा उपकरण है जो दिन रात विचारों और भावनाओं में उलझा रहता है। ये कभी अतीत की स्मृतियों में खो जाता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। मन की अशांति न केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। ये कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जिसने अपने मन को शांत करने की कला सीखी। राजेश एक कामकाजी व्यक्ति था जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत था। वह अपनी मेहनत और लगन से जल्दी ही एक उच्च पद पर पहुंच गया, लेकिन जैसे जैसे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, वैसे वैसे उसका तनाव भी बढ़ने लगा। ऑफिस में परियोजनाओं की समय सीमा, घर में परिवार की अपेक्षाएं और समाज में अपनी छवि बनाए रखने का दबाव, ये सब मिलकर राजेश के जीवन को तनावपूर्ण बना रहे थे। रात को बिस्तर पर लेटते ही राजेश का मन दौड़ने लगता। वह सोचता, अगर यह काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मेरी टीम का प्रदर्शन खराब रहा तो मेरी पदोन्नति रुक जाएगी। ऐसी अनगिनत चिंताओं ने उसे बेचैन कर दिया था। एक दिन राजेश के एक मित्र अर्जुन ने उसे ध्यान, मेडिटेशन और योग के लाभों के बारे में बताया। अर्जुन ने कहा, राजेश, तुम्हारा मन तुम्हारे विचारों के कारण अशांत रहता है। ध्यान से तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख सकते हो। राजेश को ये बात अजीब तो लगी, लेकिन उसने सोच लिया कि वह इसे एक बार आजमाएगा। अगले ही दिन वह एक योग और ध्यान केंद्र गया। वहाँ गुरुजी, जो साधना के ज्ञाता थे, उन्होंने उसे अपने मन को शांत करने के तरीके सिखाए। गुरुजी ने राजेश से कहा, मन को शांत करना आसान नहीं है क्योंकि यह हमेशा व्यस्त रहता है, लेकिन यदि तुम इसे सही दिशा में ले जाओ तो ये तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन सकता है। उन्होंने उसे एक सरल ध्यान तकनीक सिखाई। राजेश को जमीन पर एक चटाई पर बैठने को कहा गया। गुरुजी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। अपने मन को हर उस विचार से मुक्त करो जो तुम्हें परेशान करता है। यदि कोई विचार आए तो उसे जाने दो और अपने श्वास पर ध्यान लगाओ। शुरुआत में राजेश को यह बहुत कठिन लगा। उसका मन बार बार इधर उधर भागने लगता, लेकिन गुरुजी ने उसे धैर्य रखने को कहा। गुरुजी ने कहा, यह एक अभ्यास है, इसे नियमित रूप से करते रहो और तुम धीरे धीरे अपने मन को शांत कर पाओगे। राजेश ने ध्यान और योग का अभ्यास नियमित रूप से करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंताओं और तनाव में कमी आ रही है। उसने ये भी देखा कि उसके मन में जो विचार आते हैं वे हमेशा उसके नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन अब वह उन्हें पहचानने और जाने देने की कला सीख रहा था। गुरुजी ने एक दिन राजेश को एक और महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, हमारा मन दो प्रकार के विचारों से भरा होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। यदि हम नकारात्मक विचारों पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है, लेकिन यदि हम सकारात्मकता को चुनें तो शांति का अनुभव होता है। राजेश ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। उसने सुबह सुबह ध्यान करना शुरू किया, अपने काम को प्राथमिकता के अनुसार बांटा और परिवार के साथ समय बिताने के लिए समय निकाला। वह अब हर छोटी बात पर क्रोधित या परेशान नहीं होता था। कुछ दिनों बाद राजेश ने महसूस किया कि उसकी सोच में बड़ा परिवर्तन आया है। अब वह छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं लेता था। उसने ये भी जाना कि मन को शांत करना केवल एक व्यक्तिगत लाभ नहीं है, बल्कि ये दूसरों के साथ संबंधों को भी सुधारता है। गुरुजी ने उसे एक आखिरी सीख दी, शांति हमारे भीतर है, इसे बाहर खोजने की कोशिश मत करो। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लोगे तो तुम हर परिस्थिति में खुश रहोगे। निष्कर्ष स्वरूप राजेश की यह यात्रा हमें सिखाती है कि मन को शांत करना न केवल संभव है, बल्कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। ध्यान, योग और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि बाहरी समस्याओं को हल करने के लिए हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। जब हमारा मन शांत और संतुलित होता है तो हम हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कर सकते हैं।